कहते हैं आप अगर अपना रास्ता भटक जाएं तो नई मंजिल आपका इंतजार करती है। ऐसा ही कुछ हुआ 1931 में इंग्लैंड के पर्वतारोही फ्रैंक स्मिथ के साथ, जो कि वर्तमान उत्तराखंड की चोटी कॉमेट शिखर को सफलतापूर्वक फतह करने के बाद वापस लौट रहे थे। साल था 1931। फ्रैंक स्मिथ, जो कि पेशे से एक पर्वतारोही थे, कॉमेट पर्वत से नीचे उतरते समय मौसम खराब होने के कारण वे पिंडर घाटी को छोड़कर एक अलग ही घाटी में जा पहुंचे। फ्रैंक को यह पता नहीं था कि यह गलती इतिहास के पन्नों में एक नया अध्याय जोड़ने जा रही है। एक रात यहाँ रुकने के बाद फ्रैंक इंग्लैंड चले गए, लेकिन वे इस जगह की खूबसूरती से कहाँ दूर रहने वाले थे। आखिर 5 साल बाद फ्रैंक दोबारा अपने साथियों के साथ इस घाटी में आए। अब साल था 1937। वे लगभग 4 माह तक इस घाटी में ही रहे और अलग अलग फूलों पर अध्ययन किया। इंग्लैंड लौटने का समय आया तो फ्रैंक अकेले नहीं थे। वे साथ लेकर जा रहे थे इस घाटी की खूबसूरती और इसमें बिताया हुआ एक एक पल जब वे यहाँ रहे थे। इसके उपरांत साल था 1938, जब फ्रैंक ने अपनी पुस्तक वैली ऑफ फ्लावर्स अर्थात फूलों की घाटी प्रकाशित करी थी, जिसके बाद इस क्षेत्र का नाम विश्व पटल पर धारण हो गया। यूं तो यह क्षेत्र कई हजारों साल पुरानी कहानियों का हिस्सा भी रहा है। कहा जाता है रामायण कालीन राम जी के भाई लक्ष्मण पर जब मेघनाथ शक्ति बाण लगने के बाद हनुमान जी यहीं से संजीवनी बूटी लाए थे। खैर, कहानी कुछ भी हो, लेकिन यह सच है कि यहाँ आकर आप खुद से परिचित होते हैं। आप यह सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि भगवान ने यह सुंदर दृश्य देखने का आपको निमंत्रण दिया है। चलिए शुरुआत करते हैं फ्रैंक स्मिथ के पद चिन्हों के साथ वैली ऑफ फ्लावर्स का। तो आइए हिस्सा बनिए इस खूबसूरत घाटी के दृश्य का। तो शुरू करते हैं आज की यात्रा फूलों की घाटी। तो आज हम जा रहे हैं वैली ऑफ फ्लावर्स में। कैसे रहेगा पंकज भाई मौसम? मौसम खुल चुका है। देखिए, इसके लिए हमने एक दिन का इंतजार किया और बहुत ही अच्छा लग रहा है। आज पूरा मौसम खुल चुका है और ऊपर हाइट पे तो बहुत ही ज़्यादा स्नोफॉल भी हो गया है, तो लग रहा है कुछ ज़्यादा ही मज़ा आएगा फूल देखने में और वेदर देखने में। पीछे दिखाएंगे अगर ये है वैली, तो जब इस वैली से जाएंगे हम तो बहुत मज़ा आने वाला है। चलते हैं फिर दिखाते हैं आपको वहाँ का नज़ारा। तो आज 16 अगस्त को घांगरिया से हम निकल रहे हैं वैली ऑफ फ्लावर के लिए और सुबह सुबह आज बिल्कुल मौसम साफ है। वैली रही है, वैली में भी बिल्कुल मौसम साफ। अब वैली में एंट्री करेंगे 7:30 बजे और दिखाएंगे क्यों ये वैली इतनी फेमस है। घांगरिया से लगभग आधा किलोमीटर, जो कि हेमकुंड साहिब एवं वैली ऑफ फ्लावर्स के लिए रास्ता गुजरता है, वहाँ से इन दोनों घाटियों के लिए रास्ता अलग अलग हो जाता है। इसके बाद हम अभी चल रहे हैं वैली ऑफ फ्लावर्स के रास्ते पर। आगे आएगी चौकी में कराना पड़ेगा हमें अपनी एंट्री, और हमें क्या क्या सामान आप वैली में जा रहे हो यह भी सब एंट्री करवानी पड़ती है। चलिए आपको दिखाते हैं आगे के नज़ारे। ये रही वन प्रभाग की चौकी, जहाँ पर बहुत सारे पर्यटक खड़े होकर अपना रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं कि फूलों की घाटी में जाने के लिए। चलिए हम भी कराते हैं अपना रजिस्ट्रेशन और लगते हैं लाइन पर। तो हम चौकी, जो कि चेक पोस्ट था, वहाँ से आगे बढ़ चुके हैं
वहाँ पे हमने एंट्री कराई। एंट्री फीस पड़ेगी आपको 150 रुपये पर पर्सन। तो अभी वैली की ओर जाएंगे, रास्ता ठीक ठाक है, आगे देखते हैं जो होगा। जी वन विभाग यह वैली सुबह 7 बजे पर्यटकों के लिए खोल देता है और लगभग दिन की 12 बजे के बाद आपको यहाँ प्रवेश नहीं मिल पाता। शाम की 5 बजे से पहले आपको दोबारा इसी चौकी में रिपोर्ट करनी होती है। अगर आप वीडियो एवं फोटो की शौकीन हैं तो आपको सबसे पहले आकर वैली में एंट्री लेनी चाहिए, क्योंकि लगभग 10 बजे के बाद वैली में जनघट लग जाता है और इसके बाद आप घाटी में सुकून के लिए तरस जाते हो। हमने अर्ली मॉर्निंग आके 7 बजे अपना पास लिया और सबसे पहले वैली में एंट्री हुई। लगभग 1 किलोमीटर दूर हमने घांगरिया छोड़ दिया है और जो हम हेमकुंड के लिए गए थे, अभी बहुत ही सुंदर नज़ारा दिख रहा है उस साइड का। ये हेमकुंड की साइड दिख रहा है ऊपर, और यहीं से हम आए थे इस जंगल के रास्ते। बहुत ही सुंदर फूलों को घाटी का रास्ता। चलते हैं आगे की और आपको ले जाते हैं फूलों की घाटी। हमारे साथ बने हुए हैं पंकज। पंकज, कैसे लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आज तो मुझे बहुत मजा आने वाला है, आगे देखते हैं। यस। और अभी बज रही हैं सुबह की 7:30 और हम जा रहे हैं फूलों की घाटी के रास्ते पर। ऑलमोस्ट रास्ता 1 मीटर चौड़ा है। जैसे कि आप देख सकते हैं, अर्ली मॉर्निंग में भी निकलकर या 7:30-8 बजे भी आपको इस रास्ते पर अच्छी खासी भीड़ मिल जाती है। इससे फूलों की घाटी का क्रेज पता चलता है कि कितना फूलों की घाटी का प्यार है लोगों के लिए। और पर्यटक काफ़ी हैं। देखिए, आप कभी भी आएँ तो अर्ली मॉर्निंग में ही निकलें, क्योंकि इसके बाद इस रास्ते पर भीड़ हो जाता है बहुत, और ट्रैफिक बहुत हो जाती है। लोगों का आना जाना बहुत हो जाता है इस रास्ते पर आप कभी भी आएँ पर जल्दी निकलें। अभी जिस नदी को आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो नदी है पुष्पावती, जो कि वैली ऑफ फ्लावर्स से आती है। और ये रास्ता लगभग 1 मीटर चौड़ा है, जिसमें भी जगह जगह बड़े बड़े पत्थर गिरे हुए हैं, जहाँ पे कि हमें बिल्कुल उसके किनारे से घूम के जाना पड़ता है। तो अपने साथ एक लट्ठी जरूर लाएं अगर आप इस वैली में आ रहे हैं। साथ ही आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये वैली थोड़ा, इसका जो रास्ता है वो लगभग 1 मीटर चौड़ा है। तो आपको जब किसी आदमी को या किसी को आप क्रॉस करते हो तो आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि आप वैली की साइड हो, तो आपको थोड़ा पैर फिसलने या इस चीज़ का डर है इसमें, तो थोड़ा आपको इस चीज़ का ध्यान जरूर रखना पड़ेगा। और चले आगे मिलते हैं। अभी हम करेंगे पुष्पावती नदी को क्रॉस, तो दिखाएंगे आपको आगे का नज़ारा। तो अभी हम जा पहुंचे हैं पुष्पावती नदी के रिवर बैंक के साथ साथ चल रहे हैं। और जैसा कि हमने आपको बताया था कि बहुत ही सुंदर नज़ारा होने वाला है, जो कि यहाँ से दिखना स्टार्ट हो गया है। आप अभी स्क्रीन पर तो नहीं देख पा रहे हैं, पर यहाँ से लगभग ग्लेशियर दिखना स्टार्ट हो गया है। बड़ी बड़ी चोटियों पे जो ग्लेशियर रहते हैं वह दिखना स्टार्ट हो गया है। आप देख सकते हैं बड़ी बड़ी चट्टानों के सापेक्ष ये नदी आ रही है, जो पुष्पावती रिवर है। और उस आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं वह ग्लेशियर जिसकी बात हम थोड़ी देर पहले कर रहे थे। इवन यहाँ पर बिल्कुल ही रास्ता डैमेज हो रखा है। चलिए आगे दिखाते हैं आपको।
तो अभी हल्ला हो रहा है नदी का, पुष्पावती नदी का, और हम ऑलमोस्ट 1.5 किलोमीटर पहुंच चुके हैं। रास्ता ठीक ठाक है और देखते हैं आगे क्या मिलता है। वैसे आप स्थान का मजा लीजिए। कैसा प्रतीत हो रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा। फूलों की घाटी सुना था हमने, जहाँ से स्टार्ट किया वहीं से फूल दिखना शुरू हो गए। हाँ, जबकि अभी लगभग 3 किलोमीटर बाकी है। ये लोगों में थोड़ा ये होता है कि फूलों की घाटी जाएंगे तो तभी फूल दिखेंगे, ऐसा नहीं है। कुछ नहीं है, फूलों की घाटी 4 किलोमीटर रास्ते पहले से ही फूल शुरू होते हैं। इवन आप जब भी हेमकुंड भी जाओगे तब भी ये फूल स्टार्ट हो जाएगा। और हैं? हाँ, प्रवेश द्वार से। और लक्ष्मण सर, क्या बोलोगे आप फूलों की घाटी के बारे में? बिल्कुल स्टार्ट हो चुकी है, बहुत ही अच्छा रास्ता है चलने में, कोई धूप नहीं है अभी तक, इसके बाद मिलेगी आगे। अच्छा, आप कुछ जानकारी देना चाहेंगे आप हमारे? चलो चलो वैसे हाँ बताओ। घाटी के बारे में जानकारी क्या है, मतलब आगे जब हम जाएंगे आगे जहाँ फूलों की घाटी होगी मेन, वहाँ पे हम चर्चा करेंगे इसका। चलिए ठीक है। पुष्पावती नदी का साथ छोड़ने के बाद आप जा पहुंचते हैं देवदार के लंबे लंबे वृक्षों के नीचे। आप देख सकते हैं हमारे आसपास पर्यटक ना मात्र के हैं, क्योंकि हम अर्ली मॉर्निंग निकलकर जल्दी जल्दी इस वैली में प्रवेश होना चाह रहे थे। हम मैं वीडियो बनाने में व्यस्त था, जिससे मैं अपनी टीम से पिछड़ गया था। मेरे लिए मेरी टीम रुकी, लक्ष्मण सर रुके, पंकज गोस्वामी जी रुके। मेरे साथ अभी चल रहे हैं पंकज गोस्वामी जी और लक्ष्मण रावत जी। पंकज गोस्वामी चल रहे हैं आगे और उनसे काफ़ी आगे चल रहे हैं पंकज नेगी जी। चलिए आगे मिलते हैं आपको इसी रास्तों पे, हमारे साथ बने रहिए। घांगरिया से निकले हुए लगभग हमें 1 किलोमीटर हुआ था कि हम अभी जंगलों के बीच से गुजर रहे हैं। प्रकृति के भरपूर आनंद के साथ आप देख सकते हैं, एक साइड रागा के वृक्ष हैं, दूसरी साइड देवदार के लंबे लंबे वृक्ष और फूलों की जो मंद मंद खुशबू आ रही है। आप इस रास्ते को कभी नहीं भूल सकते अगर आप यहाँ विजिट करेंगे। चलिए दोस्तों, अभी हम जा रहे हैं फूलों की घाटी और रास्ते में मिले हमें रागा वृक्ष, जो कि काफ़ी सारे वृक्ष हैं जिनके बीच से हमें जाना पड़ रहा है। ये वृक्ष 3000 से 3500 मीटर की ऊंचाई पे मिलते हैं और काफ़ी सुंदर वृक्ष है ये, और जो कि रास्ते के दोनों ओर से फैला हुआ है। लगता है कि जैसे कि किसी ने खूबसूरती से सजाया हुआ होगा और हमें उस खूबसूरती के बीच से जाने के लिए मौका दिया होगा कि ये रास्ते बने हुए हैं, ये गेट लगाया गया है, ये सुंदरता दिखाई गई है और आप यहाँ बीच से गुजरिए चलिए इस प्रकार से। ठीक है। रागा वृक्ष छोड़ने के बाद हम जा पहुंचे हैं भोजपत्र के जंगलों में, जहां से टिपरा ग्लेशियर गौरी पर्वत पर साफ दिखाई दे रहा है। तो अभी हम इस ट्रैक पर हैं 1 किलोमीटर पर, और ये सामने दिख रहा है आपको हेमकुंड साहिब का रास्ता, और ये रहे हेमकुंड साहिब, और ये लक्ष्मण गंगा आप अपनी वीडियोस में देख सकते हैं। और नज़ारा भी खूबसूरत, बड़े बड़े पहाड़ और उन पे धूप लगी हुई। डेढ़ किलोमीटर चढ़े ही थे हमने, नीचे देखा तो नज़ारा बहुत ही बेहतरीन। बहुत सारे पर्यटक फूलों की घाटी के लिए आ रहे हैं। आप अगर उत्तराखंड से हो या इसी स्टेट के बाहरी राज्यों से हैं तो आपको एक बार ज़रूर यहाँ विजिट करना चाहिए। बारिश के कारण कहीं कहीं पे रास्ता काफ़ी डैमेज हो रखा है।
हम यहाँ पे बड़ी संभल के गए। इसके बाद हम जाएंगे भोजपत्र के जंगलों में, आपको आगे दिखाएंगे फूलों की घाटी का नज़ारा, तो इसीलिए वीडियो के साथ बने रहिए। तो लगभग 1 किलोमीटर चलने के बाद हम जा पहुँचे हैं भोजपत्र के जंगलों में। तो ये वैली ऑफ फ्लावर से पहले आपको ये भोजपत्र का जंगल मिलेगा। हमारी टीम सबसे आगे चल रही है, तो हो सकता है हम सबसे जल्दी वापस आए यहाँ से। तो हमारे साथ अभी लक्ष्मण सर है। बताइए लक्ष्मण सर, क्या हाल है? जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया। कैसा लग रहा है ये भोजपत्रों के जंगलों में चल के? बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। भोजपत्र या बर्च भी बोलते हैं, हिमालयी बर्च, हिमालयी पेड़ है सिर्फ और सिर्फ हिमालय में पाया जाता है। जो कि लगभग 3000 से 4000 मीटर के बीच में पाया जाता है। जी बिल्कुल। और ये किस काम आता है ये भोजपत्र? ये इसकी तो प्राचीन काल से मान्यता है ना। किस चीज की, मतलब घरों में क्या काम आता शुभ के लिए, जैसे माना जो भी हो। प्राचीन काल में किसी को शुभ संदेश भेजना होता था तो इसी पे लिख के भेजते थे। है? जी। ये शुभ संदेश भेजने के लिए पत्र लिखा जाता था। तो इसका मतलब ये पौराणिक कालों में ऋषियों ने भी इसी हाँ, पे बिल्कुल, वेद लिखे होंगे। लेख इन्हीं पे ही लिखा जाता था। हाँ, मुझे मालूम था, बस मैं देख रहा था कि आप लोगों को किसको पता है। भाई सबको पता है। तो मैं सोच रहा था मुझे को नॉलेज है, पर ये सबको पता है। साला कोई ऐसी चीज भी है जो सिर्फ मुझे ही पता है ना? होगा बाबू, ऐसा नहीं है। तो चले आपको फूलों की घाटी ले जाते हैं अभी। लगभग 3 किलोमीटर चलने के बाद हम जा पहुंचे हैं वैली ऑफ फ्लावर्स की घाटी में। अब यहाँ से वैली शुरू हो जाती है। पुष्पावती नदी नर और गंधमादन पर्वत से निकलती है। गंधमादन सही मायनों में पौराणिक पहाड़ों में से एक है। पुराणों में कहा जाता है कि अभी भी गंधमादन पर्वत पर हनुमान जी का वास है। पांडव जब इसी क्षेत्र से स्वर्ग की ओर जा रहे थे तो रास्ते में हनुमान जी ने भीम का रास्ता रोका था और भीम को अपनी शक्तियों पर जो गुरूर था उसको हनुमान जी ने इसी पर्वत की श्रृंखला पर तोड़ा था। आइए बात करते हैं फूलों की घाटी के बारे में। जिस ग्लेशियर को हम बार बार वीडियो में दिखा रहे हैं वह है टिपरा ग्लेशियर, और यह ग्लेशियर है गौरी पर्वत पर। जी हाँ, वही गौरी पर्वत जिस पर यह सुंदर सी घाटी मौजूद है। फूलों की घाटी राष्ट्रीय पार्क, जो कि 87.5 वर्ग किलोमीटर में फैला है, इसको 6 सितंबर 1982 को स्थापित किया गया था और इसे वर्ष 2005 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज अर्थात विश्व धरोहर स्थल के रूप में एक नई पहचान मिली। इसे वर्ष 2005 में नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान में शामिल किया गया था, जो कि एक अभयारण्य क्षेत्र भी है। फूलों की घाटी शुद्ध रूप से प्राकृतिक फूलों की घाटी है। साथ ही यह घाटी दुर्लभ जानवरों के घर भी है। प्रायः यहाँ एशियाई भालू, हिमतेंदुआ, कश्मीरी मृग, लाल लोमड़ी और नीले भेड़ दिखने को मिल जाते हैं। पार्क में मिलने वाले पक्षियों में हिमालयन मोनाल तीतर और अन्य उच्च ऊंचाई वाले पक्षी शामिल हैं। लगभग 3352 से 3658 मीटर ऊंचाई पर स्थित यह पार्क एक महान हिमालय एवं हिमालय की जांस्कर श्रृंखलाओं के बीच एक संक्रमण क्षेत्र को शामिल करते हैं। इस घाटी में
पाए जाने वाले प्रमुख पुष्पों में मुख्य रूप से एनीमोनो, जर्मेनियम, मार्श, गेंदा, प्रिफुला, पोंटिलिया, नीला पोस्ता और इसी प्रकार के लगभग 600 से ज़्यादा जंगली पुष्प शामिल हैं। आइए बात करते हैं पुराणों की। यूं तो स्थानीय लोग इस घाटी से पहले से ही परिचित थे। पौराणिक मान्यता के अनुसार यह घाटी देवताओं द्वारा बनाई गई थी, जिस कारण यहाँ मानव का जाना वर्जित था। फूलों की घाटी का सर्वप्रथम जिक्र स्कंद पुराण में मिलता है, जहाँ इसके लिए नंदन कानन अर्थात फूलों का बागीचा शब्द का प्रयोग किया गया है। महाकवि कालिदास के महाकाव्य मेघदूत में इस घाटी को अलका नाम से संबोधित किया गया है। कहा जाता है आज भी इस घाटी में शिव का वास है और उसके सभी गण और देवताओं के वंशज यहीं निवास करते हैं। इस घाटी के मध्य भाग में लिंगा ताल मौजूद है, जिसे आछरी ताल अर्थात परियों का ताल भी कहा जाता है। बात करें वर्ष 1939 की। इस वर्ष इंग्लैंड की एक वनस्पति शास्त्री मार्गरेट लेगे यहाँ फूलों पर शोध करने आई थी, जिनकी मृत्यु 4 जुलाई 1939 को ही इसी जगह पर हुई थी। इस घाटी में उनकी समाधि स्थल भी मौजूद है। अलग अलग किस्म की फूल हैं और उनकी कॉलोनियाँ हैं अलग अलग 200-300 मीटर की अलग अलग तरीके से कॉलोनियाँ बनी हुई हैं। आप फ्लोरोकल्चर से रिलेट रखते तो आपको यहाँ जरूर आना चाहिए। बहुत ही अच्छी घाटी, अलग अलग किस्म के फूल हैं यहाँ पे। और ये जो हम आपको दिखा रहे हैं ये सनफ्लावर की प्रजाति है, फैमिली। अभी ये सूख चुका है। आपको बता दें कि घाटी में लगभग हर 15 दिन में घाटी अपना कलर बदलती है। आप 15 दिन बाद आओगे तो आपको ये फूल नज़र नहीं आएंगे, अलग से फूल नज़र आएंगे। उसका कारण है कि जो फूल है वो अलग अलग क्लाइमेट कंडीशन पे उगता है और अलग अलग तरीके से वो अलग अलग मीटरों पे हाइट, उसके लैटिट्यूड चाहिए अलग अलग, तो उस पर भी ये डिपेंड करता है फूल का। बट अराउंड 500 से 600 तरीके के फूल यहाँ पे मिलते हैं। आपको एक बार जरूर यहाँ का भ्रमण करना चाहिए। हम बताएंगे अब लक्ष्मण सर यहाँ घाटी के बारे में। घाटी आप देख रहे हैं, ये हमारा ऊपर से महान हिमालय और ये नीचे मध्य हिमालय, क्योंकि मध्य हिमालय और महान हिमालय के बीच में ही घाटियाँ पाई जाती हैं। और ये घाटी का नाम है फूलों की घाटी। और आप देख रहे हैं कि एक तरफ नर पर्वत है और दूसरी तरफ गंधमादन पर्वत है, क्योंकि फूलों की घाटी नर और गंधमादन पर्वतों के बीच में है। इसकी जो खोज हुई थी वो 1931 में फ्रैंक इस्माइल के द्वारा की। फ्रैंक इस्माइल जी बिल्कुल। उसके बाद इसके प्राचीन नाम हम जानते हैं कि स्कंद पुराण के मानस खंड में इसको नंदन कानन के नाम से जानते हैं। इसके अलावा महाकवि कालिदास के मेघदूतम में इसको अलका नाम से संबोधित किया गया है। बाकी आप जानते हैं कि तो जैसे नंदन कानन का मतलब क्या हुआ? नंदन का मतलब फूल और कानन का मतलब बगीचा। तो फूलों का बगीचा। तो जैसे कि अभी इन्होंने बताया कि 1931 में इसकी खोज हुई थी। एक्चुअल में इसकी हम ये नहीं बोल सकते कि इसकी खोज हुई थी, नहीं, ये विश्व पटल पे दुनिया के विश्व सामने पटल पे जब वैली ऑफ फ्लावर्स नाम से उन्होंने 1936 में अपनी बुक प्रकाशित की थी, 37 में प्रकाशित की थी, तो विश्व पटल पर इसका नाम आया था। जबकि ये भ्यूंडार जो गांव है उनके लिए यहाँ भ्यूंडार गांव का ये जो उनके भेड़ बकरियां रहती थी उनके लिए यहाँ चारागाह था। बट उसके बाद जब ये विश्व पटल पे आया तो उसके बाद उनको उसके बाद 6 सितंबर 1982 को 6 सितंबर 1982 को इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया और 2005 में और 2005 में इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। और उसी साल इसे नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान में शामिल किया गया। विदा लेते हैं फूलों की घाटी से। बहुत ही सुंदर नज़ारा दिखा आज। तो कैसा लगा पंकज आपको आज? मुझे तो बहुत मज़ा आया भैया। हैं हमारे साथ ही ऐसी सभी के साथ आते हैं। ठीक है। और हेलो।
चलिए फिर विदा लेते हैं, फिर इन्हीं दृश्यों के साथ विदा लेते हैं आपके साथ। और आप दिखाएंगे अगर बद्रीनाथ जाना हुआ तो बद्रीनाथ के दर्शन करवाएंगे आपसे। देखिए फूलों की घाटी सुंदर। जैसे कि हमको पहले से ही ज्ञात था कि अगर 10 बजे के बाद हम यहाँ घाटी में रुके तो यहाँ जनघट लग जाता है। बहुत सारे लोग यहाँ मौजूद थे और अभी लंबी सी लाइन इस वैली का इंतज़ार कर रही थी। सुबह आके हमने वीडियो बना दिया, जिस कारण हम अकेले ही इस घाटी का दीदार कर रहे हैं। लगभग 10 बजे जैसे यहाँ मेला लगा हुआ है। अगर आप कभी भी आएँ तो अर्ली मॉर्निंग आएँ ताकि आप इस घाटी का पूरा दीदार कर सकें। पर्यटकों ने यहाँ पर प्लास्टिक और जैसे हार्मफुल चीज़ें फैला रखी हैं। इसको देखते हुए हमारे साथ मौजूद पंकज नेगी जी ने ये सारा सामान नीचे ले जाने की ठानी। आइए देते हैं उनका साथ। बहुत ही अच्छी पहल पंकज नेगी जी की तरफ से। बताएं पंकज नेगी जी, क्या किया आज? मैं अभी फूलों की घाटी से इस कचरे को लेके आ रहा हूँ। जैसे मंदिर बिस्लेरी हो गया, फ्रूटी हो गया, प्लास्टिक की थैलियाँ होगी, नमकीन के पाउच हो गए, वो यात्रियों ने क्या कर रखे कि घाटी में छोड़ रखे हैं। मैं सभी से निवेदन करूँगा, जो भी यहाँ घाटी में घूमने आई वो अपने साथ ज़रूर कचरा साथ में लेके वापस आएँ। और ये हमारा दायित्व है कि वो अपनी घाटी को सुरक्षित रहें, स्वच्छ रखें। अच्छा, तो ये अगर प्लास्टिक वहीं रहेगा तो क्या नुकसान है घाटी के लिए? प्लास्टिक जैसे कि आपको पता है तीसरी पीढ़ी तक तो डिस्पोज होता ही नहीं है। तीसरी पीढ़ी के बाद वो अपना डिस्पोज होने की प्रक्रिया शुरू होती है जी। उसके बाद 1.5-2 साल तक वैसे ही रहेगा वो। अगर सब करते रहे तो फिर घाटी को तो घूमने लोग आएंगे नहीं। ठीक है, हम चाहते हैं कि हमारी घाटी स्वच्छ रहे, सुंदर रहे। अच्छा, बहुत ही बढ़िया पहल है आपके द्वारा। अब कूड़ा लेके आए वहाँ से। आ चुके हैं फूलों की घाटी से वापस। कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। जो सुना था फूलों की घाटी के बारे में उससे ज़्यादा कुछ देखने को मिला है। अच्छा। और जब आदमी सामने पे जाता है, देखता है तो ही पता चलता है कि असलियत क्या है। तो जितनी उम्मीद भी नहीं थी हमें। जो आपको दिखा वहाँ प्लास्टिक फेंका हुआ, उसके बारे में? बाहर के लोग आते हैं अक्सर, हमने बहुतों को डांटा भी। वो आ रहे बाहर पे खाना खा रहे, नमकीन, बिस्किट, चिप्स या फिर कई प्रकार का खाना खा रहे और अपना जो प्लास्टिक वगैरह है वो वहीं आधे रास्ते में फेंकते जा रहे हैं। तो उन लोगों के लिए मेरा एक मैसेज है कि कृपया यहाँ आकर इस प्रकार का काम ना करें। अगर आपको गंदगी मिलती है कृपया उठाकर सामने आसपास कहीं भी डस्टबिन मिलता है तो वहाँ गिरा दीजिए, लेकिन अपने आप गंदगी करने की कोशिश न करें। साथ ही जब फूल हैं, पूरी फूलों की घाटी में फूल ही फूल हैं, तो फोटो खींचने के चक्कर में मैदान में बिल्कुल लेट जाते हैं, फूलों के ऊपर लेट जाते हैं, पैर से कुचल देते हैं। तो इस प्रकार न करें। के बाद जाएंगे भ्यूंडार के बाद पुलना के बाद गोविंद घाट। देखते हैं आज का सफ़र कैसा होता है। मिलते हैं आपके
bell icon on the YouTube app and never miss another update.